नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज में स्वागत है। आज हम एक बहुत बढ़िया थ्योरी लेकर के आए हैं जो कि चांसेस है कि आपके पेपर में यूपी टेट में आ सकती है। इसलिए उस थ्योरी को पहले कंप्लीट कराना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि नई थ्योरी है। तो उस थ्योरी का नाम है ब्रॉनफेन ब्रेनर इकोलॉजिकल अप्रोच थ्योरी। ब्रॉनफेन ब्रेनर का सामाजिक पारिस्थितिकी दृष्टिकोण। इन्होंने जो मेन फोकस किया था वो किस पे किया था? इकोलॉजिकल अप्रोच पर इन्होंने फोकस किया था। अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसका पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत पढ़ेंगे कि इनका सिद्धांत क्या था और उनकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, और उन मुख्य विशेषताओं के द्वारा इन्होंने सिद्धांत में अपने 5 प्रकार के तंत्र बताए थे, 5 पारिस्थितिकी तंत्र बताए थे। हम लोग उनको पढ़ेंगे, यानी 5 इकोलॉजिकल सिस्टम बताए थे, उसको यहाँ पर देखेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे उन पे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो इनका पूरा नाम यूरी ब्रॉन फ्रेनर क्या था? यूरी ब्रॉन फेन ब्रेनर था। इन्होंने कौन सिद्धांत दिया था? पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी दी थी। अब जो इनका जन्म हुआ था, अभी आप आगे भी देखोगे, आप देख सकते हैं कि इनका जन्म 29 अप्रैल 1917 में हुआ था और 25 सितंबर 2005 में इनकी डेथ हो गई थी। इतना खैर फैक्चुअल आपका नहीं आता है, ठीक। बाकी मॉस्को में हुआ था, ये रूस के थे, ठीक। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। तो इनके अनुसार जो बच्चा है, तो बच्चा का विकास विभिन्न पर्यावरणीय तंत्र सिस्टम से ही होता है, विभिन्न पर्यावरणीय तंत्रों से ही होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, यहाँ फैमिली या बच्चा है, तो इसका एक पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है, एक तंत्र है। अलग अलग, आप जैसे आपने पढ़ा होगा कि ज्योग्राफी में अलग अलग इकोलॉजी सिस्टम में अगर आप पढ़ते हो, स्ट्रेटोस्फेयर होती है, ये निक्षोभ मंडल होता है, इस प्रकार से जो मंडल आप पढ़ते हो, वैसे ही एक बच्चे का मंडल है कि इस मंडल में क्या क्या कौन कौन उसके एरिया में आएगा, या और अगर थोड़ा ब्रॉड में एरिया में जाए तो क्या क्या चीजें होंगी, या और आगे थोड़ा बड़े बच्चा अगर एरिया में तो क्या क्या चीजें होंगी, या कौन सी चीज बच्चे के किस तंत्र में आएगी, उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे कि इसको आपको सीक्वेंस से ही याद करना पड़ेगा कि पहले आपका माइक्रो सिस्टम, बच्चों का सबसे नजदीकी सिस्टम कौन सा होता है? माइक्रो सिस्टम होता है। फिर दूसरे नंबर पर कौन होता है? मीजो सिस्टम, फिर एक्सो सिस्टम, और फिर मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम। ये माइक्रो है, ये मैक्रो है, MICRO MACRO, ठीक है। माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम। अब ये क्या है? अब इसको आप कोशिश करिएगा कि इंग्लिश में ही याद कर लें, क्योंकि पेपर में आपको सीधा सीधा ऐसे ही हिंदी में लिख के दे देगा ट्रांसलेट करके, माइक्रो सिस्टम या मेसो सिस्टम या एक्सो सिस्टम या मैक्रो सिस्टम या क्रोनो सिस्टम, इसलिए आप इसको ही ऐसे ही याद कर लीजिएगा। अब ये आपके 5 प्रकार के सिद्धांत में इन्होंने स्तर बताए थे, वो है आपका। बाकी इसी प्रकार से इसका फिगर बनता है कि पहले बच्चा आएगा, उसके नजदीकी कौन सा आएगा? माइक्रो सिस्टम, फिर मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम। अगर पूछेंगे कौन सा तंत्र बच्चे सबसे ज्यादा दूर है, तो कौन सा है? क्रोनो सिस्टम, ठीक है। अब चलिए ये है क्या, इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। ये तो आपका फिगर था, इससे भी आप पढ़ सकते हो। अगर मैं कहूँ तो इस इमेज से ही आप पूरा इस सिद्धांत को समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा डेप्थ में, इसमें आपको हो सकता हो इतना बढ़िया साफ तरह न शो कर रहा हो, फोटो को आपको जूम करना पड़ रहा होगा, इसलिए हम आगे की ओर लेकर के चलते हैं। परिचय, इंट्रोडक्शन। अब क्या है? यूरी ब्रॉनफेयर एक रूसी मूल के अमेरिकी विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म 29 अप्रैल 1917 मॉस्को में हुआ। मृत्यु इनकी 25 सितंबर 2005, यानी लगभग 85 साल ये जिए थे। इन्होंने बाल विकास के प्रसिद्ध सिद्धांतकार थे। ये क्या थे? बाल विकास के एक प्रसिद्ध सिद्धांतकार थे। कौन? यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर। इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, यानी पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत के लिए एक प्रसिद्ध था, ठीक है। इनका जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत को ह्यूमन इकोलॉजी थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमन इकोलॉजी थ्योरी, मानव पारिस्थितिकी सिद्धांत भी कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत, अब ये सिद्धांत है क्या? इस सिद्धांत का विकास किसने किया था? यूरी ब्रॉनफेयर ब्रेनर ने किया था। आप इसको शॉर्ट में अगर याद करना चाहें, अगर पूरा नाम नहीं ले पाते, तो इनको ब्रो के नाम से याद कर सकते, ठीक। क्या? ब्रो। क्योंकि आप यूपी टेट में ऐसे कोई भी मनोवैज्ञानिक नहीं जिनका
ब्रो, ब्रोफेन या ब्रो से स्टार्टिंग हो रही नाम में, तो शॉर्ट ट्रिक में आप इनको याद करने के लिए ब्रो से याद कर सकते हैं कि ये किसका सिद्धांत था, ब्रो का सिद्धांत था। कि पूरा नाम अगर आपको याद नहीं हो रहा है, किसका सिद्धांत था, ब्रो का सिद्धांत था। उन्होंने पर्यावरण को 5 स्तरों में यानी 5 लेवल्स में विभाजित किया था। मानव विकास विभिन्न पर्यावरणीय तंत्रों यानी इन्वायरमेंटल सिस्टम से प्रभावित होता है। इन्होंने क्या कहा था, मानव विकास किससे प्रभावित होता है, विभिन्न पर्यावरणीय तंत्रों से विभाजित होता है। वही 5 स्तर इन्होंने यहाँ पर बताए थे। व्यक्ति और उसके वातावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया विकास को प्रभावित करती है। यानी व्यक्ति जो हो गए और उसके वातावरण, व्यक्ति और वातावरण के बीच में जो होने वाले अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शंस होते हैं, वो हमारे विकास को प्रभावित करेगा। सीधी सी बात है। अगर आप देखोगे और वातावरण में कोई चीज नई चीज अगर आप सीख रहे हो, कोई चीज देख रहे हो, उससे इंटरेक्शन कर रहे हो, तो सीधी सी बात आपका विकास प्रभावित होगा। जैसे आपने एग्जाम्पल ले लीजिए कि आज के दौर पे आप देख रहे होंगे कि लोग पैसे पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो व्यक्ति ने क्या देखा, वातावरण में पैसा, ठीक है, पैसे पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो उसके विकास को प्रभावित करेगा। सीधी सी बात है, वो भी पैसे की ओर भागेगा। तो हो सकता है वो एक आर्थिक विकास में तो बहुत अच्छे भी हो जाए, लेकिन शारीरिक विकास में कमजोर हो जाए। क्यों? क्योंकि वो पैसे के पीछे भाग रहा है, शरीर के पीछे नहीं भाग रहा इंसान। तो ये आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति का व्यवहार विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग क्यों होता है। मेन किस पे फोकस करता है कि व्यक्ति का जो व्यवहार है वो किन किन विभिन्न परिस्थितियों में कैसे अलग अलग क्यों होता है, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो घर में व्यवहार और स्कूल में व्यवहार या कार्यस्थल में व्यवहार अलग अलग हो सकता है। सीधी सी बात, जैसा आप घर में व्यवहार कर रहे हो वैसा आप स्कूल में व्यवहार नहीं करोगे, जैसा स्कूल में कर रहे हो वैसा हो सकता हो घर में व्यवहार ना करो। विशेषताएं इनकी क्या है? मानव विकास सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड एनवायरमेंट फैक्टर। व्यक्ति अकेले विकसित नहीं होता बल्कि अपने वातावरण के साथ मिलकर विकसित होता है। सीधी सी बात, व्यक्ति आपने पढ़ा भी है, विकास H × E होता है, हेरिडिटी और वातावरण, वातावरण का रोल बहुत होता है। मनोवैज्ञानिक इस सिद्धांत के माध्यम से व्यक्ति, समुदाय और समाज के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। मनोवैज्ञानिक क्या करता है, इस सिद्धांत के माध्यम से व्यक्ति और समुदाय और समाज के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। सभी पर्यावरणीय तंत्र आपस में जुड़े हुए होते हैं। यानी हमारे इन्वायरमेंट सिस्टम में जितने भी होते हैं तंत्र, वो क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए होते हैं। अब देखिए जो मेन मेन पॉइंट है वो अभी हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या आपको मेन विशेष पढ़ना क्या है। ये तो आपको एक थ्योरी है कि क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, फीचर्स क्या है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये है आपका जो मेन कंटेंट है कि कौन किस स्टेज में आता है, नहीं कौन स्टेज में आएगा आपका। ठीक, माइक्रो सिस्टम में आपके कौन कौन आते हैं, जैसे माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, दादा दादी हो गए, शिक्षक हो गया, सहपाठी हो गया या दोस्त हो गए, पड़ोसी हो गए, विद्यालय हो गया, घर हो गया। अब ये किसमें आपका आ जाएगा, माइक्रो में। अब माइक्रो यानी बच्चों के नजदीकी स्तर। नजदीकी तंत्र में कौन कौन पाए जाएंगे, यही तो तंत्र पाए जाएंगे, माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, दादा दादी हो गए, शिक्षक हो गए, सहपाठी हो गए, पड़ोसी हो गए, विद्यालय हो गए, घर। यही सबसे नजदीकी में पाए जाएंगे बच्चों के। अब मैसो में क्या होता है, जब माइक्रो के कोई दो सदस्य, जैसे माता पिता और भाई बहन या माता पिता और शिक्षक, जब कोई दो, जैसे मान लिया आपको मैंने बोला माइक्रो सिस्टम के कोई दो पद जो हैं आपके, जैसे माता पिता और शिक्षक, जब ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, मीजो सिस्टम। अब यहाँ पे क्या है, माता पिता और शिक्षक दोनों आएंगे। जैसे परिवार और विद्यालय इंटरेक्शन हो गया, मित्र और परिवार, विद्यालय और समुदाय। यानी जब माइक्रो के दो आपके तथ्य एक साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेसो सिस्टम बोलेंगे। अब एक्सो सिस्टम में क्या होता है, और बाह्य, भाई और बाह्य तंत्र में जाओगे, पहला आपका माइक्रो था, फिर मीजो में आए, अब किसमें आ गए, एक्सो में आ गए। इसमें क्या होता है, माता पिता का कार्यस्थल, यानी अगर आपसे पूछेगा कि माता पिता कार्यस्थल, माता पिता का ऑफिस, ठीक, ये किस में आएगा, तो एक्सो सिस्टम में आएगा। या स्कूल प्रबंधन, ठीक है, स्कूल प्रबंधन किस में आएगा, एक्सो में आएगा। या मीडिया, टीवी, समाचार, ये किस में आएगा, एक्सो में आएगा। स्थानीय प्रशासन, यानी एक प्रकार से प्रशासन स्थल जितने भी होंगे वो किस में आ जाएंगे, आपके एक्सो सिस्टम में। सामुदायिक सेवा किस में आ जाएंगी, एक्सो में। माता पिता के मित्र किस में आ जाएंगे, देखिए माता पिता इसमें आएंगे, लेकिन माता पिता के मित्र किस में आएंगे, एक्सो में आएंगे, क्योंकि उनसे आपका इतना मतलब नहीं, इंटरेक्शन नहीं है, आपका मेन इंटरेक्शन इनसे है। और जब आप दो चीजों से इंटरेक्शन बैठा रहे हो तो मीजो में आ जाएगा। और माता पिता से रिलेट करके कोई चीज अगर है, जैसे उनके कार्यस्थल है या उनके दोस्त हैं, ठीक है, तो वो सब किस में आ जाएंगे, आपके एक्सो में आ जाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन एक करेगा कि माता पिता का तबादला हो गया यानी ट्रांसफर हो गया, जिससे बच्चे में कोई किसी प्रकार की एक प्रकार से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही, तो वो किस में आएगा, तबादले की बात कर रहा है। तो आप माता पिता के कार्यस्थल से रिलेट कर रहे हो ना, तो किस में आ जाएगा, एक्सो में आ जाएगा।
फिर आता है मैक्रो। मैक्रो में हमारी संस्कृति, परंपराएं, धार्मिक मान्यताएं, सामाजिक मूल, संविधान, कानून, ये सरकारी नीतियां जो होती हैं, आर्थिक व्यवस्था, एक प्रकार से कल्चर, परंपराएं और जो हमारी जितनी भी नीतियां होती हैं वो किस में आएंगी, मैक्रो सिस्टम में। जो कि बच्चा इन सबसे बहुत दूर रहता है। देखिए सबसे नजदीक किसके रहेगा, इनके। फिर दोनों से इंटरेक्ट करेगा, फिर माता पिता के कार्यस्थल तक पहुंच पाएगा, फिर क्या करेगा, कल्चर वगैरह पे ज्यादा फोकस करेगा। तो कल्चर वगैरह बहुत दूर की बात है, उसे उसके सिद्धांत जो आपके हैं उसके तंत्र से बहुत दूर वाला है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आएगा तंत्र। फिर आता है क्रोनो सिस्टम, इसमें भी एकदम ही दूर की बात हो गई, जैसे विवाह हो गया। अब कोई एकदम नया प्राणी आ गया, ठीक है, आपकी फैमिली में आपको नहीं पता था वो कैसा क्या है, आपके नया प्राणी आ गया, तो ये क्या है, क्रोनो सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है, एकदम बाह्य वाला हो गया। तो एकदम ही अलग हो गया ना। या मान लिया किसी प्रकार का तलाक होता है, तो तलाक से भी प्रभाव जो पड़ेगा वो किसमें आएगा, तलाक का प्रभाव वो क्रोनो में आएगा। अगर ड्यूटी की बात करेगा, कार्यस्थल की बात, उससे प्रभाव पड़ रहा होगा तो एक्सो में आएगा। अगर तलाक से प्रभाव पड़ रहा होगा बच्चे में तो किसमें आएगा, क्रोनो सिस्टम। क्योंकि ये सब चीजें एकदम बाह्य है, ये इंसान सोचता नहीं कि ऐसा हो जाएगा या इस प्रकार से। देखिए विवाह वगैरह सोचता है, लेकिन ये सोचता है कि कौन आएगा, ये नहीं पता विवाह में किससे मेरी शादी होगी, ये किसी को नहीं पता होता है। ठीक। नौकरी बदलना, देखिए नौकरी वगैरह इसमें आ जाएगी, लेकिन नौकरी बदलना तो कोई नई नौकरी में जा रहा है, आपको नहीं पता ना वहाँ कैसा बिहेवियर है, तो क्रोनो सिस्टम में आ जाए। या कोई महामारी है या युद्ध हो गया, ये सब किस में आ जाएगा, आपका क्रोनो सिस्टम में। तो ये एक प्रकार का आपको बताया कि हम सीधा सीधा अगर तौर पे लेके चलते हैं तो एक तंत्र है, ठीक है, बच्चे के चारों ओर का एक तंत्र है। उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं उनको बांटने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। इसको याद करने की ट्रिक आप ऐसे याद कर सकते हो, एम स्क्वायर EMC, ठीक, एम स्क्वायर EMC, या माइक्रो मेसो एक्सो मैक्रो क्रोनो, ठीक। ये आपका टोटल तंत्र थे। अब इनके आप देख लीजिए 5 परिस्थितिकी तंत्र कैसे डिवाइड किए गए थे। माइक्रो सिस्टम क्या है, मीजो क्या है, एक्सो क्या है, मतलब बोलते क्या। अभी तो आपने समझा कि इसके अंदर क्या आते हैं, अब समझ लीजिए है क्या माइक्रो सिस्टम। देखिए 5 प्रकार के हैं, आपको उसको सीरियल से याद करना है, माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो और क्रोनो सिस्टम, ठीक। इसको सूक्ष्म मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बृहत मंडल, काल मंडल या घटक मंडल। वैसे मैं कहूंगा इंग्लिश में ही याद करोगे, इंग्लिश में ही क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस इंग्लिश के ज्यादा रहते हैं। तो पहला टॉपिक माइक्रो सिस्टम यानी सूक्ष्म मंडल क्या है। यह सबसे निकट और सबसे प्रभावशाली पर्यावरण तंत्र है। आपको बताइए जैसे बच्चे के सबसे निकट ही होता है। ये बालक का प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट संपर्क इसी स्तर पर होता है। सीधी सी बात है, आप अपने माता पिता से डायरेक्ट संपर्क रहता है, तो ठीक है, भाई बहनों से डायरेक्ट संपर्क रहता है, तो प्रत्यक्ष की बात करेगा तो कौन सा आ जाएगा, माइक्रो सिस्टम। बालक का प्रत्यक्ष संपर्क किससे रहे, किसमें रहेगा, माइक्रो सिस्टम में। इसमें वे समूह और संस्थाएं शामिल हैं जो बालक के विकास पर त्वरित एवं सीधा प्रभाव, त्वरित का मतलब वही आपका प्रत्यक्ष रूप से एकदम इंस्टेंट, जो इंस्टेंट आपका प्रभाव डालेगा तो कौन डालेगा, भाई माता ही पिता डालेंगे। मान लो अगर आपने कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने कोई गलत काम किया, एग्जाम्पल में चोरी चमारी करी, तो नीतियां वगैरह बाद में आएंगी, ठीक है, उससे समाज को क्या, कल्चर को क्या इश्यूज होंगे वो सब बाद में आएंगे। सीधा पहले माता पिता का झापड़ आएगा, तो ये क्या है, ये त्वरित, ठीक है, इंस्टेंट आपको रिएक्शन देगा। तो त्वरित कौन देगा भाई, सीधा थप्पड़ कौन मारेगा, माता पिता मारेंगे, तो किस में आ जाएंगे, माइक्रो में, यानी जो त्वरित एकदम आपका इंस्टेंट आप प्रभाव डालेगा। ऐसे कंपोनेंट आपको बता ही दिया, परिवार आता है, विद्यालय आता है, मित्र साथी आते हैं, पड़ोसी आते हैं, धार्मिक, देखिए धार्मिक संस्थाएं हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, लेकिन धार्मिकता कल्चर नहीं आएगी, ठीक, कल्चर अलग चीज है। धार्मिक संस्थाएं जैसे मंदिर वगैरह हो गए, तो ये आपके आएंगे। लेकिन मेनली अगर आपको बता दें क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इन 3 से पूछेगा, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तक यूपी टेट में इनसे क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बाकी किसी में आएगी, इसीलिए आपको बता देता हूँ। तो धार्मिक संस्थाएं जैसे मंदिर वगैरह हो गए, मस्जिद वगैरह हो गए, तो वो भी आपके इसी में आ जाएंगे। लेकिन जो कल्चर है, परंपराएं हैं, वो आपकी किस में आएंगी, फोर्थ स्टेज में आएगी। फीचर्स क्या है, प्रत्यक्ष अंतःक्रिया, ये आपके मतलब की पॉइंट्स एक प्रकार से। प्रत्यक्ष अंतःक्रिया की बात करेगा तो माइक्रो, सबसे अधिक प्रभावशाली तंत्र माइक्रो, बालक के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ माइक्रो। अगला आता है मेसो, ठीक, मध्य मंडल। दो या दो से अधिक माइक्रो सिस्टम के बीच संबंध एवं अंतःक्रिया क्या कहलाती है, मीजो कहलाती है। अब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि माइक्रो वाले जो आपके हैं, जब कोई दो माइक्रो के सिस्टम, मान लीजिए कोई दो घटक, जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि आपके माइक्रो वाले हैं, यानी कोई दो घटक आपस में अंतःक्रिया करेंगे, तो क्या कहलाएगा, वो मीजो कहलाएगा। यानी दो या दो से अधिक अगर माइक्रो सिस्टम के बीच संबंध एवं अंतःक्रिया होता है तो क्या क्या कहलाने लगेगा, मीजो कहलाने लगेगा। यानी माइक्रो सिस्टम के जो कोई भी दो कंपोनेंट आपके एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे वो किसमें आ जाएगा, मीजो में आ जाएगा। अब उदाहरण में परिवार और विद्यालय के बीच संबंध, माता पिता और शिक्षक के बीच संबंध, परिवार एवं मित्र समूह के बीच संबंध, बच्चों के साथी एवं परिवार के बीच संबंध, तो इंटरेक्ट कर रहे हैं, दो लोगों की बात हो रही है तो किसमें आ जाएगा, आपका मेजो में आ जाएगा। इसके विशेषताएं क्या है,
माइक्रो सिस्टम को आपस में जोड़ता है। सीधी सी बात, किसको जोड़ेगा? माइक्रो सिस्टम को आपस में जोड़ेगा। इंटरेक्ट कर रहा है तो आपस में जोड़ेगा ही। जितना अच्छा समन्वय होगा विकास उतना ही बेहतर होगा, सीधी सी बात है। अगर आप माता पिता हमारे हो गए और टीचर का बढ़िया एकदम समन्वय बैठेगा, कोऑर्डिनेशन अगर बढ़िया बैठेगा तो हमारा विकास भी अच्छा होगा। अब कोऑर्डिनेशन कैसे बैठेगा? जैसे माता पिता अगर हमारी हर एक रिपोर्ट टीचर्स को दे या टीचर्स हमारी हर एक रिपोर्ट माता पिता को देंगे, तो सीधी बात है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, माता पिता ने हमारे बता दिया टीचर से कि ये लड़का घर में बहुत शैतानी करता है, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करता। अब मालूम पड़ा कल अगले दिन गए स्कूल में मुर्गा बना दिया गया, तो अगले दिन से हम घर में जाकर के शैतानी नहीं करेंगे। या स्कूल में अगर नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो घर में बता दिया गया, तो इंटरेक्शन जितना बढ़िया होगा हमारा क्या होगा? विकास उतना बढ़िया होगा। तो किस में आ जाएगा? मेजो में आ जाएगा। मेजो सिस्टम में क्या होता है? व्यक्ति और माइक्रो सिस्टम के बीच में परस्पर क्रियाएं होती, वही इंटरेक्शन की बात करेगा। सीधी सी बात, इंटरेक्शन की बात करेगा तो वो मीजो में आ जाएगा। जब माइक्रो के कोई दो घटक आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो वो मीजो कहलाते हैं। वही जब अगर माइक्रो के घटक अलग अलग होंगे तो वो माइक्रो ही कहलाएंगे, ठीक है। अगर कोई घटक अलग अलग है तो उसको माइक्रो कहलाएंगे, अगर अंतःक्रिया कर रहे हैं तो माइक्रो के, तो उन्हीं को हम लोग मीजो बोलते हैं। एक्सो हमारा ऐसे सामाजिक तंत्र जिनमें व्यक्ति की प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती लेकिन उनका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। सीधी सी बात है, जैसे माता पिता का कार्यस्थल प्रभाव पड़ेगा, मीडिया प्रभाव पड़ेगा। आप देख ही रहे हो आजकल की मीडिया कैसी हो गई है, कोई मतलब नहीं है, न्यूज चैनल दिखाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्या है भाई, सीधी सी बात, व्यक्ति को भी प्रभाव पड़ रहा है। पहले लोग कहते थे करंट अफेयर जानिए तो अब न्यूज पढ़िए। आजकल करंट अफेयर्स का आप एक सवाल अगर न्यूज से निकाल लो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां बता ही नहीं रहे, वहां मेलोडी बता रहे हैं, इतनी चॉकलेटी क्यों है। अब क्या भगवान जाने को हो सकता हो को क्वेश्चन भी रख दें कि मोदी जी ने वो मेलोनी को कौन सी टॉफी दी थी, तो वो तो खैर एक अलग चीज हो गई, ठीक। तो ये क्या है? ये आपका प्रभाव, सीधी सी बात, व्यक्ति पर प्रभाव डाल रहा है मीडिया। सरकारी नीतियां जो आपकी आती हैं, कोई पॉलिसीज वगैरह आ गई, जैसे एग्जांपल ले लीजिए यूपी में अगर आप देखो तो अभी न्यूज आई है कि 10% आपका बिल पे इंक्रीमेंट हो रहा है, तो एक नीति आई है, तो इससे लोगों पर क्या है? प्रभाव पड़ेगा, सीधी सी बात है। पेट्रोल वगैरह बढ़ गया, कोई नीति आ गई कि आप पेट्रोल कम यूज करिए, घूमना मत करिए, तो लोगों पर प्रभाव पड़ ही रहा है। जो लोग डेली निकल रहे हैं उनका क्या है, ठीक है। ये स्थानीय प्रशासन कोई हो गया तो आपका प्रभाव पड़ेगा, वो किस में आएगा? एक्सो यानी वायुमंडल में आएगा। डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है लोगों का। विशेषताएं क्या है? अप्रत्यक्ष प्रभाव। अप्रत्यक्ष प्रभाव करे पूछेगा तो एक्सो में आ जाएगा, प्रत्यक्ष प्रभाव पूछेगा तो माइक्रो में आ जाएगा। व्यक्ति की सक्रिय भूमिका नहीं होती है, सक्रिय भूमिका किसमें होती है? माइक्रो में होती है। दूसरों के व्यवहार से व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित हो सकता है, सीधी सी बात। दूसरे यानी मीडिया का अगर आप देखोगे, कोई अगर प्रॉब्लम हुई मीडिया से तो हमको भी इम्पैक्ट करेगा वो चीजें। जैसे एग्जाम्पल, माता पिता कार्यस्थल के तनाव के कारण बच्चों का कम ध्यान दे सकते हैं, सीधी सी बात। मान लिया माता पिता का कहीं ट्रांसफर हो गया कहीं दूर, अब वो बच्चे पर कम ध्यान दे पा रहे हैं, तो बच्चे पे इनडायरेक्टली हो रहा है, बच्चे पे इनडायरेक्टली उस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो किस में आ जाएगा? एक्सो में आ जाएगा। जैसे दूसरे माता पिता को देखकर अपने बच्चों को निगरानी बढ़ा सकते हैं, तो ये भी किस में आ जाएगा? एक्सो में आएगा। माइक्रो क्या होता है? वह व्यापक सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है। जो हमारा सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो में रखते हैं। जैसे संस्कृति हो गई, परंपराएं हो गए, मूल्य हो गए, रीति रिवाज हो गए, कानून हो गए, सामाजिक आर्थिक, देखिए नीति अलग है कानून अलग है, ठीक। सामाजिक आर्थिक स्थिति हो गई, तो ये हमारे क्या है? जैसे मान लीजिए देखिए लॉज क्या है, जैसे कानून ने बना दिया गया कि आप कि 3 दिन इवन गाड़ी लेके जाओगे और 3 दिन और गाड़ी लेके जाओगे, अदरवाइज आपका चालान हो जाएगा। एक लॉ ही बना देगी, ये गाड़ी जब्त तो हो जाएगी, तो एक लॉ बना दे, कानून बना। नीति क्या है? नीति एक बना देगी कि चलिए इस तरीके से, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए, आपसे बताया गया कि हम ये चीज कोई चीज ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। E20 ट्राई कर रहा जा रहा है, अगर ट्राई हो जाएगा तो हम एक नीति लाएंगे कि हम E20 पेट्रोल में लाएंगे, पेट्रोल में मिलाएंगे, तो ये क्या है? एक प्रकार ये नीतियां हो जाएंगी हमारी। जैसे सामाजिक आर्थिक स्थिति है, ठीक है, ये हमारी किस में आ जाएंगी? मैक्रो में आ जाएंगी। अब इनके फीचर्स क्या है, विशेषताएं क्या है? समाज की विचारधारा को दर्शाता है, विकासशील एवं विकसित देशों की परिस्थिति शामिल होती है, निर्धनता, समृद्धि, सामाजिक मान्यताएं आदि इसी स्तर का भाग है, ठीक है। यानी गरीबी वगैरह जो आपकी होती है, गरीबी या अमीरी, इसी का एक प्रकार से भाग है। किसी समाज में, एग्जाम्पल आप देख लीजिए, किसी समाज में लड़कियों को शिक्षा को महत्व देना किस में आ जाएगा? मैक्रो में आ जाएगा। सांस्कृतिक समूहों की समान पहचान एवं परंपराएं, जब समूहों में समान पहचान वगैरह देखते हैं, परंपराएं देखते हो, किसमें आपका आ जाएगा? मैक्रो में आ जाएगा। फिर आपकी लास्ट आती है क्रोनो सिस्टम यानी काल मंडल। काल मंडल से ही मालूम पड़ रहा है कोई प्रॉब्लम हो गई, काल आ गया, ठीक। घटक मंडल समय के साथ होने वाले सामाजिक, ऐतिहासिक और व्यक्तिगत परिवर्तनों का तंत्र क्रोनो सिस्टम कहलाता है। एग्जाम्पल आप देखोगे, महिलाओं का करियर के प्रति जागरूक होना, अब करियर के प्रति जागरूक हो रही हैं,
काफी लेट हो गया, तो क्या है ये क्रोनो सिस्टम में तकनीकी कोई क्रांति आ गई, इंटरनेट बंद कर दिया जाए, एग्जाम्पल ले लीजिए, कि आ जाएगा क्रोनो सिस्टम में। कोविड महामारी आपने देखी थी, किस में आया था, काल मंडल था, एक काल था, क्रोनो सिस्टम में आ गया। विवाह, तलाक, स्थानांतरण, ये सब किस में आ जाएगा, क्रोनो में आ जाएगा। स्थानांतरण का मतलब इस प्रकार से स्थानांतरण नहीं कि तबादला हो रहा है, स्थानांतरण का मतलब किसी कोई ऐसे कोई मान ली बाढ़ आड़ आ गई, वहां लोग बहे जा रहे हैं, बिल्डिंगें गिर गई, तो आप वहां से स्थानांतरण करो, अपनी जगह प्लेस बदलोगे, तो ये भी एक सामाजिक, एक प्रकार देखा जाए वातावरणीय घटना है, तो किस में आ जाएगी, कालमंडल में, क्रोनो सिस्टम में आ जाएगी। फीचर क्या है, समय के साथ विकास को प्रभावित करता है। ठीक, समय बदलता जाता है, प्रभावित होता जाता है। जैसे आप देख रहे हो कि आजकल का मौसम कैसे चल रहा है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी ठंडी, मतलब ठंडी गर्मी, ठीक, कभी बारिश, सब एक साथ ही चल रहा है प्रभाव। तो उसमें आप देखोगे हमारे फसलों में प्रभाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, कितने लोग मान लिया अचानक से बाहर निकलने, आंधी तूफान आ गया, कुछ गिर गया, खत्म हो गए, तो ये भी क्या है, एक प्रभाव ही है एक प्रकार का। जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल होती हैं। सामाजिक एवं ऐतिहासिक परिवर्तन भी इसी का हिस्सा है। ये आपके पांचों के पांचों घटक यहाँ पे तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इनको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एक बार देख लेते हैं, ताकि आपके क्यों इंपॉर्टेंट है। सिद्धांत के जनक कौन है, यूरी ब्रॉनफेल्ड, या सीधा याद के लिए ब्रो, कौन थे, ब्रो। सिद्धांत का नाम क्या था, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। अब देखिए आप पहले पढ़ चुके, इसलिए इसको थोड़ा सा तेज स्पीड में लेकर चलेंगे। अन्य नाम क्या है, ह्यूमन इकोलॉजी थ्योरी। बाद का नाम क्या है, यानी बाद में क्या रखा गया, बायो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। कुल पर्यावरणीय तंत्र कितने बताए, 5 बताया। सबसे प्रभावशाली तंत्र किसको बताया, माइक्रो सिस्टम को। प्रत्यक्ष संपर्क, माइक्रो सिस्टम को बताया। व्यक्ति और माइक्रो सिस्टम के बीच अंतःक्रिया कर रहा है तो माइक्रो सिस्टम। किसमें, सॉरी यहाँ माइक्रो नहीं होगा, यहाँ मैक्रो होगा, सॉरी माइक्रो नहीं आपका, वो आपका आ जाएगा सेकंड वाला आपका, वेट, मीजो, सॉरी, हाँ मीजो आ जाएगा। अंतःक्रिया की बात यहाँ पे थी, हाँ मीजो आ जाएगा आपका। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है आई थिंक। व्यक्ति और माइक्रो सिस्टम के बीच जब अंतःक्रिया होगा तो क्या आ जाएगा, मीजो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम के बीच अच्छा यहाँ पे पूछ रहा है व्यक्ति और माइक्रो सिस्टम के बीच अंतःक्रिया होती है, तो किसके बीच अंतःक्रिया होती है, सही है आपका, किसके बीच अंतःक्रिया होती है, माइक्रो सिस्टम के बीच अंतःक्रिया। लेकिन माइक्रो सिस्टम के बीच जब अंतःक्रिया होगी, ठीक है, यहाँ पे व्यक्ति और माइक्रो सिस्टम की बात कर रहा है, जब माइक्रो सिस्टम के बीच अंतःक्रिया होगी तो मीजो में आ जाएगा। व्यक्ति की प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती है, किसमें नहीं होती है, एक्सो में, यानी बाह्यमंडल में। अप्रत्यक्ष प्रभाव किस तंत्र में पड़ता है, तो एक्सो में पड़ता है। सांस्कृतिक परंपरा मैक्रो में आपकी आती है। सामाजिक आर्थिक स्तर, ठीक है, किस तंत्र का भाग है, मैक्रो का भाग है। सामाजिक आर्थिक स्तर की बात कर रहा है। समय एवं ऐतिहासिक परिवर्तन आप देखोगे क्रोनो में। महिलाओं की बदलती सामाजिक भूमिका किस तंत्र में, क्रोनो में। परिवार, विद्यालय, मित्र एवं धार्मिक संस्थाएं किस तंत्र में आती हैं, माइक्रो में। अगर ये अंतःक्रिया कर लेंगे तो किसमें आपका आ जाएगा, मीजो में। जैसे माता पिता और शिक्षक का संबंध किस तंत्र का है, अब संबंध की बात कर रहा है, शिक्षक और माता पिता के बीच में अंतःक्रिया की बात कर रहा है तो मीजो आ जाएगा। माता पिता का कार्यस्थल तंत्र का उदाहरण है एक्सो का। बाल विकास का सबसे पहला प्रभाव किस पर पड़ता है, माइक्रो पर या परिवार पर। यह सिद्धांत किससे संबंधित है, बाल विकास संबंधित है। इस सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है, व्यक्ति और पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया। ब्रॉफेन ब्रेनर यानी ब्रो का मानना था कि मानव विकास विभिन्न पर्यावरणीय तंत्रों से प्रभावित होता है। चलिए बिना किसी देरी के बहुत तेजी से हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं, कि प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे, ताकि आपको ये थ्योरी एकदम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी, तो यहाँ पे आपके ब्रॉफेन ब्रेनर ने। किसने की थी, ब्रॉफेन ब्रेनर ने की थी। मार्कर ही ले लेता हूँ, ज्यादा बेस्ट है आपको। ठीक, किसने की थी, ब्रॉफेन ब्रेनर ने की थी। अगला सवाल, ब्रॉफेन ब्रेनर का सिद्धांत यानी ब्रो का सिद्धांत मुख्य रूप से किससे संबंधित है, लर्निंग से, ह्यूमन डेवलपमेंट से, ठीक, या बुद्धि से, या फिर प्रेरणा से, तो किससे संबंधित है आप बताइए। अच्छा कोशिश किया करिए, जैसे अगर मैं क्वेश्चन वाला लाता हूँ तो कमेंट में आप, अगर कोई, अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो किसका है ये, मानव विकास सिद्धांत का, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करता है यहाँ पे। कौन सा तंत्र बच्चे के सबसे निकट होता है, ठीक है, क्लोजेस्ट, तो आपको बताया है पहले ही, माइक्रो सिस्टम होता है। कौन सा होता है, माइक्रो सिस्टम। हो सकता है ये आपको हाईलाइट ना हो रहा हो, ऐसे हाईलाइट कर देंगे, माइक्रो सिस्टम।
निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो सिस्टम का उदाहरण है? माइक्रो सिस्टम को उदाहरण की बात कर रहा है, कल्चर है, नहीं है, परिवार है, बिल्कुल परिवार ही है आपका आंसर। मीजो किसे संदर्भित करता है? समय से संबंधित नहीं, समय संबंधित आपका क्रोनो में आ जाएगा। सांस्कृतिक नहीं, मैक्रो में आता है। मीजो कौन सी स्टेज है? दूसरी स्टेज है। सूक्ष्म तंत्रों के बीच अंतःक्रिया, बस यही आपका आंसर। अंतःक्रिया आपको दिख गया, आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी वाला। घर और विद्यालय के बीच संबंध किस तंत्र का उदाहरण है? अब संबंध की बात कर रहा है, ठीक, किसके किसके बीच? घर और विद्यालय के बीच। किस में आ जाएगा आपका? मीजो में, सॉरी यहाँ मीजो में आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। एक्सो सिस्टम में निम्न में से क्या शामिल है? एक्सो की बात यहाँ पर कर रहा है, तो क्या फ्रेंड शामिल है, फैमिली शामिल है, या पेरेंट्स का वर्क प्लेस शामिल है, क्लासरूम? तो आपको बताया है एक्सो यानी बाह्य, यानी डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। तो किस पे पड़ेगा आपका? वर्क प्लेस पर, यानी माता पिता का वर्क प्लेस, आपका सी ऑप्शन। बच्चा सीधे भाग नहीं लेता, लेकिन जिसका प्रभाव उस पर पड़ता है वह है, ठीक। अब देखिए ये थोड़ा सा आपको हो सकता हो डाउट हो, लेकिन यहाँ बच्चा क्या कह रहा है, अब समझने वाली बात है। बच्चा सीधे भाग नहीं लेता है यानी अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष की बात कर रहा है, यानी अप्रत्यक्ष प्रभाव। अप्रत्यक्ष प्रभाव किस पे पड़ता है? एक्सो में पड़ता है आपका। किसमें पड़ेगा? अप्रत्यक्ष प्रभाव। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, मैंने आपको बताया था कि तबादला अगर होगा बच्चे पर प्रभाव पड़ रहा है, तो ये क्या है? इनडायरेक्ट आपका, ठीक है। डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं हो रहा बच्चा, इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट हो रहा है उस पर। सांस्कृतिक परंपराएं एवं सामाजिक मूल्य किस तंत्र का भाग है? तो ये आपका मैक्रो का है। सांस्कृतिक की बात क्या आएगा? तो मैक्रो यानी चौथी स्टेज आपकी। कौन सी स्टेज आ जाएगी? फोर्थ स्टेज। कानून, लॉ और सामाजिक मान्यताएं किस तंत्र में आती हैं? तो कानून से रिलेटेड जो हमारे होते हैं वो भी किस में आएंगे? मैक्रो में ही आपके आ जाएंगे। मैक्रो यानी बृहद तंत्र में। क्रोनो सिस्टम किससे संबंधित है? पहली बात तो ये लास्ट स्टेज है, तो ये किससे? टाइम एंड लाइफ चेंजेस से, यानी समय और जीवन परिवर्तन से संबंधित है। आई थिंक आपको ये थ्योरी अब इजी लगी होगी क्वेश्चन देखने के बाद। कोविड 19 महामारी किस तंत्र का उदाहरण मानी जाती है? तो सीधी बात, सी से कोविड, सी से क्रोनो। तो क्रोनो कहाँ है? लास्ट है, काल तंत्र, यानी चौथी पांचवी स्टेज, सॉरी फिफ्थ स्टेज आपकी। क्रोनो किस में आती है? फिफ्थ में आती है। माइक्रो किस में आती है? फर्स्ट स्टेज में आती है, ठीक। मीजो दूसरे में आ जाएगी, और आपकी एक्सो तीसरे में आ जाएगी, और मैक्रो चौथे में आती है, और क्रोनो पांचवे में आती है। ब्रो के अनुसार, ब्रोफेन ब्रेनर यानी ब्रो के अनुसार बाल विकास का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव किसका पड़ता है? अब प्रत्यक्ष प्रभाव की बात नहीं, प्रत्यक्ष प्रभाव आपको सीधी सी बात, एक अप्रत्यक्ष था, अप्रत्यक्ष की बात करें तो एक्सो में आएगा, प्रत्यक्ष की बात यानी सबसे पहली स्टेज, सबसे पहली कौन सी थी? माइक्रो स्टेज। प्रत्यक्ष से याद कर लीजिए, सीधा डायरेक्ट तमाचा पड़ेगा, किसका पड़ेगा? माता पिता का। माता पिता किसमें आ जाएंगे? माइक्रो में, बस याद हो गया। ब्रॉफेन ब्रेनर यानी ब्रो के सिद्धांत में कुल कितने प्रमुख तंत्र हैं? तो आप सबको पता ही चल गया होगा, 5 तंत्र हैं। निम्न में से कौन सा सही क्रम है? अब इंग्लिश में इसको देख लिया, माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो, क्रोनो, क्या यही सही है? तो बिल्कुल यही सही है, पहला ही आपका सही आंसर हो गया। बाकी देखिए, माइक्रो है, मैक्रो तो गलत हो जाएगा, एक्सो गलत हो जाएगा, माइक्रो है, एक्सो, माइक्रो के बाद क्या आएगा? मीजो। ऐसे याद करिए, एम आई मेरा, एम आई मेरा, एम ई से मेरा, एम आई मेरा, एक्सो, मैक्रो। अब देखिए ऐसे याद कर लीजिए, एम आई मेरा, एक्सो, मैक्रो। अब मैक्रो से सी आर, लास्ट में मैक्रो के क्या आ रहा है आपका? जैसे यहाँ पे आप देखेंगे मैक्रो में लास्ट में क्या आ रहा है? सी आर, और सी आर से क्या बनता है? क्रोनो। ऐसे याद कर लीजिए, सी आर से क्या बन रहा है? क्रोनो। तो ऐसे याद कर लीजिए, एम आई मेरा, एक्सो, मैक्रो। बाकी मैक्रो से आपके क्रोनो भी बन जाएगा लास्ट में। तो ये आपके 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपका किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन बनेगा यूपी टेट में, तो गारंटीड है इन्हीं क्वेश्चन से बनेगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि इनका सिद्धांत में सिर्फ इतने ही पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं जो आपको बताने रह गए हों। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। अगर आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या कोई अगर आपको किसी भी थ्योरी समझनी है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उन थ्योरीज को प्रॉपर लाता जाऊँगा। थैंक यू क्लास।